आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। जनरल मुशर्रफ की हम तनकीद कर रहे हैं, हम फौज की नहीं। कौम फौज को प्यार करती है क्योंकि कौम को पता है कि हमें वो आजाद रखने वाली हमारी फौज है। तो आज अगर मैं जनरल बाजवा की जो भी तनकीद करता है, जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। 7 महीने के अंदर वो इकॉनमी जो अपनी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, उसको आज उसने जमीन पे डाल दिया है। आज पाकिस्तान के लोगों को यह नहीं समझ आ रही कि अब पाकिस्तान जाएगा किधर। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि अब इसमें से निकालेगा कैसे कोई। हमें तो यही नहीं समझ आ रही कि ये जो चोर ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, स्वाय अपनी चोरी बचाने के लिए, पता तो बताएं कि इन्होंने इस इकॉनमी को ठीक कैसे करना है। और अब ये 30 साल दोनों इक़्तिदार में रह चुके हैं, कब इन्होंने इकॉनमी को ठीक किया था? ये तो जब से आए हैं पैसा बनाने के चक्कर में है, और उनके पैसे माफ हो रहे हैं और मुल्क भी नीचे चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? तो ये हमारा राइट है, ये मेरा जमहूरी राइट है ये कहने का। और मैं आपको फिर से ये कह दूं कि मैं ये बातें इस वजह से, ये कातिलाना हमला मेरे ऊपर हुआ था मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये मुंह नहीं बंद होने लगा। ये जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस मुल्क के लिए खड़ा हूंगा, इस मुल्क की आवाज बुलंद करूंगा। मैं किसी सूरत से अपनी आवाज बंद नहीं करने लगा। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई इदारे के अंदर काली भेड़े हैं तो इदारा अपना वकार ऊंचा करता है जब उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये नहीं कि जो बात करता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे, जो कि आजम स्वाति से खास तौर पे हुआ है। और मैं आखिर में इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान में जब से भी मैं 26 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी इस तरह का इलेक्शन कमिश्नर नहीं देखा। जो एक तो ये जो सिकंदर सुल्तान है और दूसरा जो कि सिंध का इलेक्शन कमीशन है। पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि जो सिंध का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर केस लेके गए हुए हैं इसका। और मुझे अफसोस होता है कि इतनी देर से हमारा केस पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कोई सुन ही नहीं रहा कि कैसे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम गैर जानबदार हो जो उनसे तनख्वाह ले रहा है। और जो इसने किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, स्वाय इसके कि इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है। तोशा खाना का केस इसने पकड़ा हुआ है। जिस वक्त भी ये केस अदालत में जाएगा, इसके हाथ से निकलेगा, मैं आज राइटिंग में इस कौम को देता हूं, हर चीज इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे इसमें जायज मैंने किया। और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त भी इसके ऊपर तहकीकात होंगी, यह वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने सही मायने में पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा हुआ है इसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर से हाई कोर्ट में भी कहा हुआ है कि जो फंडिंग केस हैं, तीनों पार्टीज, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ की इकट्ठी सुनी जाए। 4 साल हो गए हैं, तहरीक इंसाफ को कटहरे पे खड़ा किया हुआ है और इन 2 पार्टीज के केसेस नहीं सुनता। केसेस इसलिए नहीं सुनता कि जब ये केस आप कौम के सामने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्टीज का कोई तरीका ही नहीं है फंड रेजिंग का। ये फंड्स कैसे इकट्ठे करते हैं, ये बड़े बड़े नामवर, और मैं वो बिजनेसमैन भी जानता हूं जो बड़े बड़े जिनको ये पहले मिलके उनके साथ इनके बिजनेस पार्टनर ही होते हैं, उनको पैसा बना के देते हैं, फिर इलेक्शन आता तो उनसे बड़े बड़े अरबों रुपया ले लेते हैं। ये है इनकी फंड रेजिंग। वो पार्टी जिसने 40,000 लोगों का वोट डेटा बैंक है, डोनर बैंक है, 40,000 लोगों का, वो पार्टी को इन्होंने खड़ा किया हुआ है। कभी कुछ कर रहा है, कभी एफआईए से चेक कर रहा है, कभी कोई हमारे डोनर्स को तंग कर रहा है, उसके पीछे पड़ा हुआ ये। उनसे नहीं पूछता कि जनाब आप बताएं आपकी क्यों
क्यों नहीं? और मैंने सुना है कि इंशाल्लाह उनका केस लगने लगा है और कि सारी कौम को पता चले कि ये दोनों पार्टीज पैसा कैसे इकट्ठा करती हैं। और फिर तोशाखाना, मैं फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशाखाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की, कोई किसी किस्म का, ना आज तक पहले कानून तोड़ा है, ना आज तोड़ेगा, ना कभी आगे भी तोड़ेगा। लेकिन जिन्होंने कानून तोड़ा है, जिन्होंने तोशाखाना में डाका मारा है, उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्यों डाका मारा है? क्योंकि गाड़ी तोशाखाना से निकालना गैर कानूनी है। 3 महंगी महंगी गाड़ियां आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से निकाली हैं और एक नवाज शरीफ ने निकाली। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पूछता उनसे? नवाज शरीफ तो चले मफरूर है, अभी आएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा फिर से, तो उससे पूछे तो सही कि तुमने गाड़ी क्यों नहीं निकाली है, क्यों नहीं उसके ऊपर आगे केस चलता, क्यों नहीं जरदारी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों नहीं उसका नैब का केस खोलता कि 3 गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां उसने निकाली है तोशाखाना से। तो सबसे आसान काम है, मैं जनाब किसी को, अपने दोस्त को कहूं कि मुझे गाड़ी प्रेजेंट कर दे, वो मुझे प्रेजेंट करे, मैं तोशाखाना में डाल दूं, आधी कीमत देके गाड़ी खरीद लूं। तो इसीलिए इजाजत नहीं है उसकी। तो मैं इससे सवाल पूछता हूं कि उनसे क्यों नहीं पूछा आज तक? और फिर क्या वजह है कि जो भी केस जाता है हमारा, इस इलेक्शन कमिश्नर के पास हमारे खिलाफ फैसला हो जाता है। 8 दफा हम अदालत में गए और अदालत में उन्होंने इसके फैसले रद्द किए। और अगला मेरा सवाल है कि हम इसके अगेंस्ट अदालत में गए हुए चीफ इलेक्शन कमीशन के, हमारे केस ही नहीं सुने जाते और वो हर रोज हमारे खिलाफ नया कोई फैसला करता रहता है। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, मैं आज आप सारी कौम को आगाह करना चाहता हूं कि अगर मैं बड़ा हूं इस कौम का, तो मेरा काम है अपनी कौम को समझाना कि अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, या इंतशार होगा, आगे मुल्क के अंदर हालात बुरे हैं, आगे यहां सियासी इस्तेकाम नहीं है, आगे इस मुल्क के अंदर ये चोर जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह, मैच तो इनसे खेला नहीं जाता, किसी ना किसी तरह डिस्क्वालीफाई करें, केसेस करें, एफआईआर करें। मेरे ऊपर 30 एफआईआर हो चुकी है और मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं कोई मुल्क से बाहर नहीं भागा ये सारे चोरों की तरह। ये सारा शरीफ खानदान भी बाहर भाग जाता है जब केस हो, मैं यहीं बैठा हुआ हूं और यहीं लड़ा हूं केस। मैच तो ये खेल नहीं सकते। इन्होंने अब यही इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है और इन्होंने एफआईए को इस्तेमाल करना है, इन्होंने नैब को इस्तेमाल करना है किसी ना किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं, इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। किसी माशी एक्सपर्ट्स को पूछ लें, कोई माहिरीन जो कि पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से कोई मंगवा लें, अगर आपको अंदर यहां नहीं मिलते, सारे आपको एक चीज कहेंगे कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, उसके बाद